बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब ये लास्ट ऑप्शन है। क्या सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, जैसे बुक में है, सॉल्व दी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मतलब इनवर्स। पेपर में सिंपल आएगा, सॉल्व बाय यूजिंग इनवर्स मेथड, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। ये सब नॉन होमोजीनियस, ये सब नॉर्मली जरूरी नहीं के लिखे हैं, लेकिन बहुत चांस है कि एग्जाम में हम ऐसे लिख दें कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग x इज इक्वल टू a इनवर्स b मेथड। ठीक, सवाल समझ में आ गया? अब देखो क्या करोगे अगर ऐसा आ जाए, यानी जब आपके सिलेबस में ये गॉस जॉर्डन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ड्रॉ ऑपरेशन मेथड नहीं हुआ करता था ना, तो इसकी बारी नंबर 1 पे हुआ करती थी। ये जो गॉस जॉर्डन, एलिमिनेशन और रॉ ऑपरेशन, ये पहली मर्तबा आपके सिलेबस में आया। ये तो पहले भी था, तो ये इसकी बारी नंबर 1 पे होती थी और नंबर 2 पे क्रैमर्स रूल होता था। ठीक है, अब देखोगे सबसे पहला काम, सेम रूल। क्या रूल? इक्वेशन की तरतीब चेक कर लोगे। पहले x, फिर y, फिर z और कांस्टेंट सब इक्वल के दूसरी तरफ। ये भूलोगे नहीं एग्जाम में, और अगर कोई नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 से आप उसको लिख लोगे। एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट, एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट, एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट। अब इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से देखोगे? नाउ ये देखिएगा, पहले एक्स वाई, यानी ये 3 मैट्रिक्स आएगा, ये इक्वल और ये इसमें कन्वर्ट करना है। ये जो बड़ा आपको दिख रहा है, इसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से मैट्रिक्स के एलिमेंट बनाओगे। 1 2 1, 1 2 1, 2 minus 1, 2 minus 1 1, 1 1 minus 1, 1 1 minus 1। ये जो दूसरा मैट्रिक्स है, इसके अंदर कॉलम में एक्स वाई जेड जो वेरिएबल होगा वो आ जाएगा। ये वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है वो आ जाएगा, और इक्वल की इस तरफ ये जो कांस्टेंट है ये आएगा 8 3 0। ये समझ में आ गया? अभी जो 3 मैट्रिक्स है, इनको हम 3 नाम देंगे। इन 3 मैट्रिक्स को क्या करेंगे? 3 नाम देंगे। देन ये जो मैट्रिक्स है, इसको हमने ए बोला। 1 2 1, 2 minus 1 1, 1 1 minus 1। ये जो वेरिएबल वाला है, इसको एक्स नाम दोगे। वेरिएबल है एक्स वाई जेड। और ये जो कांस्टेंट है, इसको बी का नाम दोगे, 8 3 0। सही है? ये समझ में आ गया स्टेप? उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि ये जो मैट्रिक्स ए है, इसका आप इनवर्स निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? इनवर्स। अब आप इनवर्स निकालिएगा। अच्छा, अब इनवर्स निकालने के लिए आप मेथड कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पता है रॉ ऑपरेशन मेथड ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत एडजॉइंट के, तो आप एडजॉइंट मेथड यूज कीजिएगा और इनवर्स निकाल लीजिएगा। वो आपको आता है निकालना, तो वो मैं निकाल नहीं रहा हूं, सिर्फ बता देता हूं। सबसे पहले मॉड ए निकाल लेंगे। ये 0 नहीं आना चाहिए। 0 नहीं आएगा तो मैट्रिक्स कौन सा होगा? नॉन सिंगुलर। अगर 0 आता है तो मैट्रिक्स का क्या नाम होता है? सिंगुलर। और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता। इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर। और हसन, आपने मेरे ख्याल से प्रैक्टिस नहीं की होगी, उम्मीद है, तो आप प्रैक्टिस करने के बाद, जो सबसे पहला लेक्चर था इसका, प्रैक्टिस करने के बाद फिर एंड में ये लेक्चर देखिएगा। क्रैमर्स रूल तो जो अभी इससे पहले हमने किया, वो तो आपको कोई इश्यू नहीं है।
ठीक है, इसके लिए वो आपको देखना पड़ेगा कि इनवर्स कैसे निकल रहा था, क्योंकि इतना टाइम हो गया तुम लोगों को पढ़ाते हुए, तो अब जाहिर सबकी साइको से तो अंदाजा हो गया ना। ऐसा थोड़ी है कि टीचर को पता नहीं होता। टीचर जब क्लास में खड़ा होता है ना, तो एक एक बच्चे के बारे में पता होता है कि ये बच्चे की पोजीशन है ही क्या। अच्छा, बाद वक्त बच्चा जो है ना, स्टूडेंट के इज्जत नफ्स को, उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, मतलब उस पे जर्ब ना लगे, इसलिए टीचर कुछ बोलता नहीं है, खामोशी इख्तियार करता है। वरना टीचर्स को अपने स्टूडेंट की एक एक वीकनेसेस का पता होता है कि ये क्या कर रहा है, क्या पोजीशन है इसकी, कैसा रिजल्ट इसका आएगा, एक एक चीज मालूम होता है। लेकिन बस टीचर बाद अगर स्टूडेंट को अच्छे अल्फाजों में मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, इस तरफ आइए। टीचर्स को एक एक चीज का इल्म होता है, मालूम होता है कि उसका जो स्टूडेंट सामने बैठा है, पढ़ रहा है, इस वक्त इसका स्टेटस क्या है और ये किस पोजीशन में है। ठीक है, खैर। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर देखिएगा। उसके बाद मॉड ए निकालने के बाद फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिएगा। याद है उसका फॉर्मूला ये था, A11 A12 A13, याद आ गया होगा ना। A23 A31 A32 A33 और फिर इसके ऊपर ट्रांसपोज था। ये करने के बाद ये फॉर्मूला यूज किया था, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A एडजॉइंट ऑफ A। ये मैंने सिर्फ प्रोसेस को रिवाइज कर दिया है, वो अभी आप निकालोगे। फर्स्ट करो, इनवर्स निकल आया, ये इनवर्स निकल आया, सही, ये इनवर्स आ गया। अब आप क्या करोगे, नाउ अब ये फॉर्मूला यूज करोगे, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, x इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब इन तीनों की जगह इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। x क्या है, x y z, इसकी जगह इसकी वैल्यू x y z। A इनवर्स की जगह जो A इनवर्स आपने निकाला इसकी वैल्यू ये, और B की जगह B की वैल्यू जो यहां पर है 830। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और एक ही कॉलम में आ जाएगा सब, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया x y z, ये आ गया। ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, बस। सही है, आता है ना मल्टीप्लाई करना। हाँ, ये रो ये कॉलम से होगा तो बस ये एक आएगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 है और यहाँ पर 830 है, तो पता है ना ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये रो ये कॉलम। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0। फिर जब इस पे आएंगे तो हम इधर आ जाएंगे, इधर आएंगे तो इधर आ जाएंगे, तो ये आएगा। अब ये देखोगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या इक्वल, मैट्रिक्स रूल के मुताबिक सेम पोजीशन वाले एलिमेंट आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी x बराबर हो जाएगा इसके, y बराबर इसके, z बराबर इसके। z चेक करने का तो बड़ा सिंपल सा रूल है, ये x y z की वैल्यू किसी एक में पुट करना, हमेशा उसमें पुट करना जो सबसे आसान इक्वेशन नजर आ रही हो। अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपका दिल नहीं भर रहा है, नहीं चेक कर ही लूं, तो मुश्किल इक्वेशन मत उठाना। अगर सही होगा तो मुश्किल से भी वेरीफाई होगा, आसान से भी वेरीफाई होगा, गलत होगा तो आसान से भी वेरीफाई नहीं होगा। तो तीनों में जो सबसे आसान इक्वेशन है उसको लेके वेरीफाई करें। जैसे इन तीनों में सबसे आसान ये है, तो ये लेके वेरीफाई करें। बात समझ में आ गई। तो क्रैमर्स रूल की प्रैक्टिस घर पे कीजिए, अभी आप यहीं पर इसी की प्रैक्टिस कीजिए। मतलब जाहिर सी बात है, ये खुद से करो, आप बनाओ, ये इक्वेशन लो, ये खुद से बनाओ, फिर इनवर्स निकालो, फिर ये पूरा सॉल्व करो और सॉल्व करके ये भी मुझे दो।